इधर कैसा मिलेगा? अभी पुराना मंदिर पूर्वजन ने बनाया ना, हम लोग को पैदा ही नहीं हुआ था तब से। बिकॉज द स्लैब इज कवर्ड विद वर्मिलियन और ये काफ़ी डिफेस्ड हो गया है, इसकी साइंटिफिक रिसर्च करना बहुत मुश्किल है। यहाँ बिंब राजा रहता था मड़ में, उस टाइम का है वो। ये चर्च के बांधकाम में था, जब गिर गया तो मिल गया। These are the stone slabs और the archaeological remains जो हमें बताते हैं कि इस जगह एक पुराना मंदिर एग्जिस्ट किया करता था। These sculptures are from the शिलाहारा डायनेस्टी जो कि अर्ली मिडिवल और मिडिवल पीरियड में एग्जिस्ट करती थी। आज के एपिसोड में मैं आया हूँ मुंबई के मड आइलैंड में, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे एंड वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस एरिया जो यहाँ की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के बारे में बताएंगे। मड आइलैंड में मेरा सबसे पहला डेस्टिनेशन था यहाँ का प्राचीन किलेश्वर टेम्पल, जिसे मुक्तेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मैं मड आइलैंड में स्थित किलेश्वर टेम्पल के सामने खड़ा हूँ, which is located right next to the sea and the view is absolutely stunning. आज का जो टेम्पल स्ट्रक्चर है, it looks relatively new, लेकिन आज भी इस टेम्पल कंपाउंड में कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, कुछ ब्रोकन पीसेस हैं ऑफ द ओल्डर टेम्पल which will throw light about the history of this temple. और इसका नाम किलेश्वर इसके बाजू वाले मड किले के ऊपर रखा गया। यह मंदिर शिलाहारा डायनेस्टी के समय का माना जाता है, जिन्होंने नॉर्दर्न कोंकण एरिया में 800 से लेकर 1265 एडी तक राज किया। आप दो स्कल्पचर्स मेरे पीछे देख रहे हैं, दीज आर द रिमेन्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेम्पल, जो कि माना जाता है कि शिलाहारा डायनेस्टी के वक्त बनाया गया था। आज की तारीख में आप देखेंगे इसके ऊपर वर्मिलियन लगा दिया गया है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसर्च मोर अबाउट इट, बट दीज आर द स्टोन स्लैब्स और द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो हमें बताते हैं कि इस जगह एक पुराना मंदिर एग्जिस्ट किया करता था। किलेश्वर मंदिर से निकल के मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज द हरबा देवी टेम्पल, जिसकी दीवारें नई थी, लेकिन मंदिर के द्वार पे एक लेक और एक वेल उपस्थित है, और इस जगह से अभी तक कोई पुराने मंदिर के टुकड़े नहीं मिले हैं। 3 देवियाँ इधर, हरबा देवी, शीतला देवी और आहटा देवी। उसका पूजा पूर्वजन वाले करता था और कौलारू करता। मंदिर था ना पहले, वो कौलारू था। उसके बाद एक आदमी ने सोचा कि बड़ा मंदिर बनाने का, फिर ये बड़ा मंदिर बनाया। वो बहुत पुराना मंदिर है। तो पुराने मंदिर के कुछ टुकड़े मिलते हैं अभी भी? नहीं, इधर कैसा मिलेगा? अभी पुराना मंदिर पूर्वजन ने बनाया ना, हम लोग को पैदा ही नहीं हुआ था तब से। लेकिन हरबा देवी मंदिर और यहाँ पे हर साल होने वाले मेले के बारे में और यहाँ के कोली और क्षत्रिय भंडारी समाज के बारे में 14th सेंचुरी में लिखी गई मराठी मैन्युस्क्रिप्ट माही मची बखर में लिखा गया है। ये था हरबा देवी का मंदिर, जो कि एक राजकुमारी थी जो मड में रहने आई और समय के साथ उसकी यहाँ पूजा होने लगी। हमारी यहाँ के पंडित जी से भी बात हुई। ये मंदिर जो है, ये रेनोवेटेड मंदिर है, ये एक नया स्ट्रक्चर है और पुराने स्ट्रक्चर के कुछ रिमेन्स यहाँ मिले नहीं हैं, लेकिन because there have been several manuscripts in Marathi and other languages by different historians, उससे ये पता चलता है कि हरबा देवी टेम्पल की मान्यता बहुत पुरानी है and there might be a possibility कि यहाँ पे एक older structure खड़ा हुआ करता था। हरबा देवी मंदिर से निकल के मैं उसकी बहन हीरा देवी मंदिर की तरफ निकला। लोकल फोकटेल्स के अनुसार हरबा और हीरा 2 राजकुमारियां थी जो मड में आके बस गई। हीरा देवी मंदिर का स्ट्रक्चर नया था, लेकिन इसके बाजू में एक वाटर बॉडी उपस्थित है और इसके बारे में भी
महाकाव्यची बाखर में लिखा गया है। फाइनली हरबा देवी और हीरा देवी टेम्पल्स देखने के बाद अब हम जा रहे हैं एरंगल विलेज, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस विलेजेस इन मड आइलैंड। क्योंकि एरंगल विलेज में भंडारीज आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स एंड भंडारीज आर एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ट्राइब्स दैट इनहैबिटेड मुंबई इन द फर्स्ट प्लेस। इस समय मैं खड़ा हूँ बोनावेंचर चर्च के सामने, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1575 बाय अ फ्रांसिस्कन प्रीस्ट। दिस ईयर दिस चर्च इज सेलिब्रेटिंग इट्स 450th एनिवर्सरी, विच मीन्स कि इस चर्च ने पोर्चुगीज़ की राइज, इंग्लिश की राइज, मराठा किंगडम की राइज एंड देन फाइनली द बिकमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया सब कुछ देखा है। आज भी ये चर्च मठ के एरंगल विलेज में स्थित है एंड इट हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ हिंदूज एंड क्रिश्चियन यूनिटी। बोनावेंचर चर्च के राइट ऑपोजिट इनसाइड एरंगल विलेज एक ओमकारेश्वर नाम का मंदिर है, जिसके अंदर मैं उस समय बैठा हुआ हूँ। एंड इस मंदिर के अंदर मुझे ये स्टोन स्लैब मिला है वेयर आई कैन सी अ काउ बीइंग डिपिक्टेड। नाउ बिकॉज द स्लैब इज़ कवर्ड विद वर्मिलियन और ये काफ़ी डिफेस्ड हो गया है, इसकी साइंटिफिक रिसर्च करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिकॉज द सिंबल इज़ ऑफ अ काउ, this is pointing out towards the Shilhara dynasty that existed in this area during the early medieval and medieval period. ऐसा भी हुआ था कि when the Portuguese came to rule this area and काफ़ी जगह पोर्चुगीज़ ने चर्चेस बनाई, उस समय काफ़ी टेम्पल्स को भी डिस्प्लेस किया गया था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस एरिया में एक टेम्पल बना हुआ है तो उन्होंने उस टेम्पल को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। सो अ लॉट ऑफ पीसेस ऑफ आइडल्स दैट वी सी टुडे माइट बी द लेफ्ट ओवर ऑफ एन एंशिएंट टेम्पल दैट माइट हैव एग्जिस्टेड इन दिस एरिया वेयर अ चर्च इज स्टैंडिंग टुडे। ये जो सामने चर्च दिखता है उस पर लिखा है 1575 सेंट बोनावेंचर। और यहाँ पे जो मंदिर है ये मंदिर है ओमकारेश्वर मंदिर। उसमें जो नंदी है अलग टाइप का नंदी है, गाय बना हुआ है अंदर। हाँ, वो गाय बोले तो नंदी करके है, लेकिन वो 1200 के टाइम का है वो। अभी उसको प्रूफ ऐसा है कि यहाँ बिंब राजा रहता था मड़ में, उस टाइम का है वो। ये चर्च के बांधकाम में था, जब गिर गया तो मिल गया। ये नंदी भी मिला, एक गणेश की मूर्ति थी, वो गांव के ईस्टर्न साइड में रखा है, पूरब में तालाब है, तालाब के पास रखा है, मंदिर है उनका। तो ये प्रॉपर यहाँ पे पूरे हिंदू है 100%, कैथलिक कोई नहीं, लेकिन चर्च है। चर्च का फेस्टिवल होता है जनवरी के 2nd संडे में, और ये तो हिंदू धर्म के हिसाब से हर मंडे हर रोज़ पूजा पाठ होती रहती है। फ्रेंड्स, अब हम इस ब्लॉक के आखिरी मंदिर में जा रहे हैं जिसका नाम है मुक्तेश्वर टेम्पल। मुक्तेश्वर टेम्पल हम इसलिए जा रहे हैं बिकॉज एक मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट देखी थी बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट ने मयूर। उस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे एक गजा लक्ष्मी की स्कल्पचर है जो कि शिलहारा डायनेस्टी के समय की स्कल्पचर है। सो वी आर गोइंग टू चेक दैट आउट। मंदिर अच्छा अच्छा।
दादा मंदिर मंदिर वो आगे। अच्छा अच्छा। फ्रेंड्स, अब मैं मुक्तेश्वर टेम्पल की तरफ जा रहा हूँ जो कि अक्सा बीच के पास है एंड दिस इज़ एक्चुअली अ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड नॉर्मली यहाँ पे आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड बट आई थिंक बिकॉज यहाँ पे एक टेम्पल है द डिवोटीज आर अलाउड टू गो एंड वर्शिप द डीटी। सो वी आर गोइंग टू गो इनसाइड एंड टेक अ लुक कि हमें यहाँ पे क्या पुराना सामान मिलता है जो कि शिलाहारा डायनेस्टी से कनेक्ट करता है। मुक्तेश्वर टेम्पल के जस्ट बाहर ये कुछ मूर्तियाँ हैं जो कि गजा लक्ष्मी की मूर्तियाँ मानी जाती हैं एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बात कही है अपनी रिपोर्ट्स में दैट दीज स्कल्पचर्स आर फ्रॉम द शिलाहारा डायनेस्टी जो कि अर्ली मिडिवल और मिडिवल पीरियड में एग्जिस्ट करती थी। प्रेजेंट डे मुक्तेश्वर टेम्पल का स्ट्रक्चर नया है लेकिन यहाँ पे पाए गए स्कल्पचर्स पॉइंट आउट टू एन एंशिएंट टेम्पल ऑफ द शिलाहारा डायनेस्टी। यहाँ का शिवलिंगम स्वयंभू माना जाता है एंड टेम्पल कंपाउंड में एक कुआं भी मिला। इस एपिसोड की रिसर्च आर्कियोलॉजिस्ट मयूर ठाकरे की एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है द विटनेस ऑफ एजेस आर्कियोलॉजी ऑफ मड आइलैंड एंड वर्सोवा पे बेस्ड है। इस रिपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी स्टोरीज आपको सुनाता रहूं।